हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल भी देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले अब आपको आगामी एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही, मैंने पहले भी कहा था आपको, जो जब हमने ये एचपी पटवारी की जो सीरीज़ जो थी वो स्टार्ट की थी, मैंने पहले ही कहा था कि हम जो ऑफिशियल सिलेबस एचपीआरसी द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी सेक्शंस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस जो है वो करेंगे। तो आज जो जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वे आपका कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी के बारे में। तो कन्याकुमारी जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट में ये स्थित है। जो मुख्य भूमि की जो दक्षिण सीमा है, ठीक है, कन्याकुमारी ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है। अब बात करते हैं भारत देश की जो चतुर्थिक अंतिम सीमा बिंदु है। अब इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये क्वेश्चन में मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा के बारे में पूछा गया था। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो ये आपने नोट कर लेना है। जो दक्षिणतम बिंदु है वे इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे उत्तरतम भारत का उत्तरतम बिंदु पूछते हैं तो वे इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। और पश्चिमोत्तम बिंदु, पश्चिम का जो बिंदु है वे गौरमोता है जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। और पूर्वोत्तर बिंदु जो है भारत का वे कीबियू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपने शॉर्ट फॉर्म में इसके नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में जब आप रिवीजन करोगे तो शॉर्ट फॉर्म नोट से आपको जो है वो एग्जाम में काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है। तो भारत का जो भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वे आपका कन्याकुमारी है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वे इंदिरा पॉइंट है, नोट कर लेना है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में स्थित है। पश्चिम बिंदु जो है वो गौरमोता है जो कि गुजरात स्टेट में है। और पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो कीबियू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वे कौन सा है। विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वे कौन सा है, वे मौसिनराम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये जो मौसिनराम है ये विश्व का, भारत का भी और विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब ये जो है वो किस स्टेट में है, तो आपको पता है ये मेघालय स्टेट में जो है वो स्थित है। अब बात कर लेते हैं एचपी की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एचपी जीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है। तो आपको पता है ये वर्षा जो है सबसे अधिक जो है वो धर्मशाला में होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि धर्मशाला के बाद दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है। तो आपने याद रखना है वो शिमला में होती है, ठीक है। धर्मशाला के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ होती है, वो शिमला में होती है। अगर आपसे स्थान पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा हिमाचल में कहाँ होती है तो वो धर्मशाला में होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में और मध्यवर्ती स्थिति जो है वो रखता है। जो पूरा भारत है, समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जिसका विस्तार जो है वे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों से है। ये आपने याद रखना है। तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है वो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है।
भारत देश की बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति जो है, तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप में स्थित है, ये आपने याद रखना है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, वह ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप में ये स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो भारत के दक्षिण में जो कौन सा महासागर है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडियन ओशन जो है वो भारत के दक्षिण में है, साउथ में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब भारत, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत जो है, हमारा देश जो है, इंडिया जो है, विश्व का इकलौता इकलौता ऐसा देश है, विश्व का इकलौता ऐसा देश है, हमारा जो देश है भारत, जिसके नाम पर महासागर का जो है वो नामकरण किया गया है। मतलब जिसके नाम पर जो है वो ओशन का, महासागर का जो है वो नाम रखा गया है। तो वो कौन सा महासागर है? वे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। इसी के नाम पर हमारे देश के नाम पर ही इस महासागर का जो है वो नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, ठीक है। तो विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरब सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो तो आपने जब भी जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपने एक बार वर्ल्ड का मैप भी जो है एक बार आपने ज़रूर देख लेना है। क्योंकि मैप से जो है वो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे एचपी के हो, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, तो मैप से जो है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। चाहे वे आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा देश जो है इसका पड़ोसी देश नहीं है, किसकी सीमा इसके साथ नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैप से जो है वो आपने मैप जो है वो आपने एक वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी और एचपी का भी आपने ज़रूर एक बार देख लेना है। क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने भारत का मैप देखा होगा, मानचित्र देखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के पश्चिम में जो है वो कौन सा सागर है। तो ठीक है, आपने मैप जो है एक बार आपने ज़रूर देख लेना है, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी और एचपी का भी। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है वो ये जो रेखा है वे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है वो बांटती है। अब कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है, वेरियस एग्जाम में पूछा भी गया है पहले भी। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर जो है पास करती है। और कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गया है कई बार। तो 8 राज्यों से, ये आपने याद रखना है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पास करती है। अब ये 8 राज्य जो हैं वो कौन-कौन से हैं? इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वे है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है वो बाँटती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है? अब कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन होती है कि जो समुद्र के साथ जो लगती हुई सीमा। तो किस राज्य की जो सीमा है वे समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किस राज्य की लगती है? भारत की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है। गुजरात जो है, गुजरात स्टेट जो है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वे भारत के राज्यों में सबसे लंबी है। ठीक है, भारत सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वे गुजरात है। अब ये कितनी लगती है? तो ये आपने याद रखना है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर
जो है वो तटरेखा जो है वो गुजरात की समुद्र के साथ लगती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कई बार देखा होगा आपने, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब भारत में तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अब एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया है। तो जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे लंबी, सबसे अधिक, सबसे छोटी, तो आपने पहले 3 जो हैं, ठीक है? पहले 3 आपने याद रखने हैं। जैसे सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है। अब एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि गुजरात के बाद किस स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है? तो आपने याद रखना है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के बाद केरल की है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आपने फर्स्ट 3 स्टेट्स या फर्स्ट 3 कंट्रीज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में दूसरा या तीसरा भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह आपका गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद केरल का स्थान आता है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, तो वर्ल्ड की अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का कौन-सा देश है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वे सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वे कनाडा देश की है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच कंट्री लाइज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? भारत के उत्तर में जो है वो कौन-सा देश जो है वो स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चाइना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत के जो उत्तर में जो देश है, ये आपका चाइना है, चीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चीन की बात करते हैं। चीन के साथ जो भारत सीमा साझा करता है, वे 3,488 किलोमीटर, ठीक है? ये आपने याद रखना है। 3,488 किलोमीटर जो है ये सीमा भारत चीन के साथ साझा करता है। और सीमा पर जो स्थित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत और चीन के बीच में, तो वो कौन से हैं? तो भारत का जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वे चीन के साथ लगती है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा लगती है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो सीमा है वो पाकिस्तान देश के साथ जो है वो लगती है। तो भारत के उत्तर में जो देश है वे कौन सा है? वे चीन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो किस देश को कहा जाता है? आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जापान जो है इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है तो वो कहा जाता है नॉर्वे कंट्री को। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन तो आ गया आपका जापान, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन मध्य रात्रि का सूर्य का जो देश है वे किसे कहा जाता है? वे नॉर्वे को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है? विच नेबरिंग कंट्री इज एन आइलैंड नेशन? तो आइलैंड नेशन जो है इनमें से कौन सा है? जो आपको दिए हैं तो आपको पता है श्रीलंका जो है वो आपका एक आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्री के बारे में। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे कौन कौन से हैं जिनकी जो सीमा है वे भारत के साथ लगती है? तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो भारत की जो सीमा है वो इन 7 देशों के साथ लगती है। जो श्रीलंका जो है वो आपको पता है, श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी देश तो है, लेकिन इसकी जो सीमा है, इसकी जो बॉर्डर है वे भारत के साथ नहीं लगता है। आपने मैप में देखा होगा कि कहाँ पर जो है वो इंडिया का मैप देखा होगा आपने, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो बॉर्डर नहीं है, बीच में समुद्र है, तो इसकी सीमा नहीं लगती है। ये आपने याद रखना है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैप जो है आपने एक दो बार या आपने मैप एक रीड जरूर करना है, देखना जरूर है, वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी और एचपी का भी। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई सॉल्व हो जाते हैं मैप देख के ही। ठीक है। तो भारत का पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है, आइलैंड नेशन है, श्रीलंका है।
तो श्रीलंका की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। ये वैसे तो श्रीलंका पड़ोसी देश है, लेकिन सीमा जो है वो नहीं लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें पड़ोसी देश पूछा है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में पूछा है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय, स्थलीय मतलब जिसकी जो सीमा है वे उसके साथ लगती है। स्थलीय में क्या होगा, जब भी आपको स्थलीय सीमा पूछा जाएगा तो मतलब बॉर्डर उस कंट्री की जो है वो लगी होगी। यहाँ पे पूछा है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है भारत का, वे आपका मालदीव है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मालदीव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया का ये सबसे छोटा देश है। ठीक है, एरिया वाइज देखा जाए, एरिया वाइज सबसे छोटा देश जो है वो आपका मालदीव है और सबसे बड़ा जो है वो चाइना है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो विच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पूर्व में जो है वो कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, म्यांमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वे क्या था? वे बर्मा था। ये भी आपने याद रखना है। इसका पुराना नाम जो था वो बर्मा था। अब म्यांमार के साथ बात करते हैं। तो म्यांमार की जो सीमा है वो भारत के साथ कितनी लगती है? तो वो आपने 1643 किलोमीटर जो सीमा है वे म्यांमार की भारत के साथ लगती है। अब म्यांमार के साथ जो है भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो ये आपने याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। इन 4 स्टेट्स की, इन 4 राज्यों की जो सीमा है वे म्यांमार देश के साथ लगती है। ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वे कितना है? तो ये आपको पता होगा, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का टोटल एरिया है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है वे 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वे 2,933 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से साउथ तक 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश की है? तो विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री पूछा है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो भारत किस देश के साथ साझा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो भारत शेयर करता है। तो सबसे लंबी जो सीमा है वे किस देश के साथ लगती है भारत की? वे बांग्लादेश के साथ लगती है। वह कितनी लगती है? तो ये आपने याद रखना है, 4,096.7 किलोमीटर जो बाउंड्री है वे भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से जो राज्य हैं वे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के। तो वो कौन से हैं? वो पश्चिम बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। ये 4 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है भारत वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। बांग्लादेश के बाद भारत चीन के साथ साझा करता है 3,488 किलोमीटर, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, उसके बाद 699 भूटान के साथ, और सबसे कम जो भारत जो है वो सबसे कम जो सीमा है, बाउंड्री जो है वो सबसे कम शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर ही इसकी जो है वो सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। ये आपने याद रखना है। तो भारत के साथ सबसे समय लंबी जो सीमा है वे किस देश की है? वे बांग्लादेश की है। 4,096.7 किलोमीटर जो है वो सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जो है ये सीमा पर अवस्थित राज्य हैं भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का कितनवा सबसे बड़ा देश है? तो ये आपने पढ़ा होगा, ये 7वां जो है वो सबसे बड़ा
देश है? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी जो है वो स्थित, विच गल्फ लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पश्चिम में जो है वो कौन सी खाड़ी है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। गल्फ ऑफ कच्छ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के पश्चिम में जो है ये खाड़ी जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है पाल्क स्ट्रेट, यानी कि पाल्क जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का समय किस देशांतर पर आधारित है? तो इंडिया टाइम इज़ बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो समय है वे इस देशांतर पर जो है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भारत का समय 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है ये भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्वीकार किया गया है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो 5 घंटा 30 मिनट जो है उससे आगे है। ये आपने याद रखना है। और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ किले से होकर जो है वो गुजरती है। ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो भारत का जो समय है भारत का समय जो है वो देशांतर जो है 82 डिग्री 30 पूर्व, ये जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के शंकरगढ़ किले से होकर गुजरती है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? विच कंट्री लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है वो कौन सा देश स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पाकिस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान देश जो है वो स्थित है। पाकिस्तान देश जो है वो भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वे 3,323 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान सीमा साझा करता है भारत के साथ। और किन किन राज्यों की जो है वो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है भारत के? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी जो सीमा है वे पाकिस्तान के साथ जो है वो लगती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो एचपी पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस में दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आज हमने इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो ये एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप जाकर वीडियोस देख सकते हो। हम सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा, चाहे भी मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सभी कंप्यूटर हो, इन सभी की वीडियोस लाने की मैं कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही। बस आपने चैनल के साथ बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। साथ में मैंने पटवारी सीरीज़ भी स्टार्ट की है। ये हमारी क्लास सेकंड क्लास थी, ये हमारी एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2026 की। इससे पहले भी मैंने प्लेलिस्ट वीडियोस बनाई है एचपी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा पैटर्न भी जो है सिलेबस का वो चेंज है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब हम क्वेश्चंस को टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।